लल्लटॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। सनराइज मसाले में है स्वाद बिहार का। हमारे साथ हैं रोशन आनंद जी, जिन्हें आप रोशन सर के नाम से जानते हैं। कैसे हैं रोशन सर? अच्छे हैं। कैसा चल रहा है? सब बढ़िया? हाँ, सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, हम बिहार में हैं इस समय, पटना में खड़े हैं और कल जब मैं बिहार आई तो मैंने भूजा खाया और आज मैंने लिट्टी चोखा चखा, काफ़ी टेस्टी था। ये दो चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि हाँ, बिहार का खाना तो मतलब लिट्टी चोखा, भूजा और कुछ और चीज़ें, सत्तू हो गया, ये सब चीज़ें। आपको क्या लगता है बिहार का वो कौन सा खाना है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और जो बाकी लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, ये भी मिलता है बिहार में, बहुत अच्छा? जहाँ तक मेरा है, हम तो बहुत सिंपल खाना खाते हैं, तो मेरे नज़र में तो हमको नहीं लगता है कि वैसा कुछ भी है कि जो लोगों को नहीं मालूम हो। जैसे आपने लिट्टी चोखा के विषय में बतलाया, वो जैसे आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे ही हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक बनारसी भुज्जा होता है, जिसमें बहुत सारा चीज़ मिलाया जाता है। मतलब 14-15 प्रकार का जो है भुज्जा मिलाया जाता है। उसमें मसाला, बहुत तरह के मसाले होते हैं। मतलब बनारसी भुज्जा हमको लगता है कि क्या होता है उसमें एक तो जैसे मकई का भुज्जा होता है उसमें, फिर मकई की भुज्जा के बाद जो है चावल का भुज्जा होता है उसमें, फिर जो है आपको चूड़ा का भुज्जा होता है, और भी बाजरा, यानी कई प्रकार के भुजा ही होते हैं उसमें। मतलब 12 प्रकार के भुजा होते हैं कम से कम, और उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे बादाम होता है, चना होता है, ये सब चीज़ होता है। तो सेहत के लिए भी ऐसे काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा होता है वो। खाने का आपने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा शौक नहीं है, बहुत साधारण सिंपल खाना खाते हैं। बिहार के अलावा और ऐसा कौन सा खाना है बिहारी खाने के अलावा जो आपको बहुत पसंद है? बिहारी खाना के अलावा हमको तो लगता है बिहारी खाना ही हमारे लिए बेटर है, सबसे बेस्ट। हाँ, सबसे बेस्ट बिहारी खाना है। जैसे बिहारी खाना में भी जैसे माँ का बना हुआ अगर दाल भात चोखा भी मिल जाए तो वो काफ़ी शानदार होता है। हम अगर सच में बताएं तो हमको तो रोटी नमक घी बहुत ज़्यादा पसंद है। हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में वो खा करके हम रह सकते हैं। बनाते भी हैं आप खाना? हाँ, बनाए हैं, स्टूडेंट लाइफ में बनाए हैं। अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब बनाना पड़ता है तो बनाते हैं। दाल भात चोखा वो मेरा, मतलब कभी भी हम दाल भात चोखा हाँ बना के खा सकते हैं। मतलब 2 चीज़ है, दाल भात चोखा, एक रोटी नमक घी, ये हम कभी भी अपने से भी बना के खा सकते हैं। तो जैसे आपने भी स्टूडेंट लाइफ की बात की कि आपने खाना बनाया, स्टूडेंट लाइफ में आपने बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी। अभी मिलता है समय ऐसे फिल्में नहीं, अभी तो बहुत कम, रेयर एंड रेयरेस्ट केस में जो है सिनेमा देख पाते हैं, नहीं तो नहीं ही देख पाते हैं। लेकिन सिनेमा से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि एक 3 इडियट मूवी है, मतलब बहुत शानदार मूवी है। मतलब उसमें, मतलब हमसे अगर पूछा जाए कि उस मूवी से आपने क्या सीखा, तो हमने उस मूवी से वो सीखा है जो कि एक स्टीव जॉब्स का कहना भी है कि आप वो करें जो आपको पसंद है, और हम उससे सीख करके अपने जीवन के ऊपर अप्लाई भी किए हैं। तो और हमें यह देखने को मिला है कि नहीं, इसमें जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ है। आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी आप? संभवतः दृश्यम 2। वो दृश्यम के बाद आपने फिल्म ही नहीं देखी? नहीं, थोड़ा अजय देवगन जो है मतलब उस मूवी में थे और बहुत ज़्यादा सस्पेंस था। मतलब हमें कहानी वाला मूवी थोड़ा पसंद आता है, तो उसमें कहानी था, सस्पेंस था, तो वो मूवी हमने लास्ट टाइम देखा है। अजय देवगन के फैन है आप? हाँ, थोड़ा बहुत। अब सिंघम अगेन आने वाली है, वो देखने जाएंगे? टाइम मिला तो जरूर जाएंगे। क्या मतलब क्या दिक्कत होती है कि ऐसे कहीं जाते हैं लोग इतना पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं कि आपको देख के लोग इतना इकट्ठा हो जाते हैं, वो प्राइवेसी नहीं मिल पाती है फिल्म देखने के लिए, वो एक कारण है? या समय नहीं मिल पाता है फिल्म देखने का, वो कारण है? क्या वजह है कि दृश्यम के बाद आपने अभी तक सिनेमा हॉल में कोई फिल्म नहीं देखी? एक तो वो भी कारण है, और दूसरा कारण है समय का नहीं मिल पाना। बहुत ज़्यादा, देखिए, पढ़ाने के लिए पढ़ना भी पड़ता है, और हमेशा अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। तो एक तो पढ़ाने का, फिर जो है इंस्टीट्यूट है तो उसमें सारा कुछ मैनेजमेंट करने का, हर चीज़ देखना होता है। तो सबसे बड़ा वजह है समय का नहीं मिलना, और दूसरा वजह है कि उस वजह से भी नहीं जाते हैं। लेकिन जब भी हम जाते हैं तो नाइट वाला ही जाते हैं। मतलब मिलते हैं लोग लेकिन कम मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वजह है समय का नहीं मिलना। घूमने फिरने का समय मिल पाता? जैसे वेकेशन लेके कहीं पहाड़ों पे चले गए, बीचेस में कहीं चले गए, ऐसे शौक है आपको घूमने का? हमको तो ऐसा लगता है हम अपने आप को कुआं के मेढक की तरह बना लिए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हमको शौक नहीं है। मतलब
पढ़ने और पढ़ाने में मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। उसके अलावा तीसरा अगर कोई काम कहिएगा तो हमको अगर हमको छुट्टी मिलता है तो हम सोते हैं, या फिर इन फ्यूचर और बच्चों के लिए क्या किया जाए उसके ऊपर काम करते हैं। कैसे शिक्षा में बेहतर से बेहतर किया जा सकता है, मतलब आइडिया बहुत सारा है, लेकिन उसको जो है लागू करने में लगे हुए हैं। कुछ चीज़ को लागू किए भी हैं, आगे कुछ चीज़ को लागू करेंगे भी। और शिक्षा के ऊपर जब आप काम करते हैं ना, मतलब इतनी सारी कमियां हैं भारतीय शिक्षा पद्धति में कि आप काम करते करते आप गुजर जाइएगा, लेकिन वो काम पूरा नहीं होगा। तो उसी में हम लगे हुए हैं, इसी वजह से हमको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है। रोशन सर को अगर एक चॉइस दी जाए कि रोशन सर के पास बहुत सारा टाइम है और रोशन सर अपने समय से भी फ्री हैं, रोशन सर के पास काम भी कम है इस समय, तो वो कौन सी एक जगह है जहाँ रोशन सर घूमने जाना चाहेंगे, जो उनकी ऐसे विश लिस्ट का हिस्सा है कि यहाँ तो मुझे घूमने जाना है एक बार? हम तो मेरा है कि हम विश्व के जितने भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, उस कैंपस में जाना हम पसंद करेंगे। अगर कोई लिस्ट में नाम है? जैसे अमेरिका की अनेकों यूनिवर्सिटी है जहाँ जाने का इच्छा है, ब्रिटेन की अनेकों यूनिवर्सिटी है जहाँ जाने का इच्छा है। जैसे शिक्षा पद्धति में फिनलैंड बेहतर है, तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को समझने का जो है एक तमन्ना है कि हम उसको समझें। अगर हमको समय मिलेगा तो हम ये काम जरूर करेंगे। और हमको ऐसा लगता है कि अगर कोई भी जो देश के लिए अपना योगदान देना चाहता है, उसे यूनिवर्सिटी कैंपस में, जैसे इंडिया के भीतर ही दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, तो उसमें जाना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। अच्छा, जैसे ना आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा जब लंबे समय से पढ़ाई कर ले, महीना 1.5 महीना हो जाए, या हम भी ऑफिस जाते हुए हमें ज़्यादा लंबा समय हो जाता है, 1.5 महीना भी जाता है, हमें लगता है अब एक ब्रेक की ज़रूरत है, अब एक ब्रेक लेकर के ऐसे पहाड़ों पे चले जाएं, बीचेस पे, ऐसे पहाड़ पे जाने का शौक नहीं है आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रोशन सर को या तो यूनिवर्सिटीज़ घूमनी है या बच्चों को पढ़ाना, मतलब कुल मिलाकर के हमें शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को खपाना है पूरा जीवन में। मतलब हम हमेशा उसी बारे में सोचते हैं, पढ़ने पढ़ाने के बारे में, और अन्य किसी भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हमको नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।